कि नाहिदा कादरी सिर्फ झूठे केस बुक करती है। जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन, आप लोगों को याद होगा, उसका चेयरमैन जो नाहिदा कादरी को गलत बोला, मैं मानता हूं गलत बोला, लेकिन नाहिदा कादरी सुसाइड करता हूं बोल के पुलिस पे दबाव डाल के जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन के ऊपर सुसाइड करके उसको फंसे। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब FIR बनाए, ये नाहिदा कादरी शेख शायद से मिले हुए हैं। चंद्रान गुट्टे में एसआई हैं, बहुत अच्छे भी है। एक वेंकटेश एसआई है जो नाहिदा कादरी के कहने पे FIR बनाते आ रही। एक जज़ाक अल्लाह फाउंडेशन का चेयरमैन सुसाइड करे नाहिदा कादरी। सेकेंड बोले सो SK मजहर के ऊपर FIR कराए, वही एसआई चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश एसआई। थर्ड विखार डक्कन के चेयरमैन पे उन्होंने FIR कराई, वही एसआई चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश एसआई के हाथ पर। फोर्थ मेरी सग्गी बहन जो मेरी बड़ी बहन है उसके ऊपर भी चंद्रान गुट्टा PS में FIR करे, वही SI वेंकटेश SI। फिफ्थ मेरे सग्गे भाई पे FIR करे, वही चंद्रान गुट्टा PS, वही SI वेंकटेश SI। सिक्स्थ डबुलपुरा PS, डबुलपुरे के रहने वाले चंचल गोड़े के, उन्होंने भी कुछ गलत बोले नाहिदा कादरी को, मैं बोला पुलिस इंक्वायरी करी बोला, लेकिन जब भी झूठा सुसाइड करके चंचल गोड़ा डबुलपुरे के आदमी को फंसाए। और चंद्रान गुट्टे का यही SI वेंकटेश SI। सिक्स्थ मैं हस्बैंड SM रहमुद्दीन कादरी, नाहिदा कादरी का शौहर, मेरे को भी झूठे इल्जाम में नाहिदा कादरी रहीम मारा तोड़ा, शराब पीकर मेरे को, मैं मर जाती हूं, मैं सुसाइड कर लेती हूं बोल के, वही चंद्रान गुट्टा PS में वही SI वेंकटेश SI। ऐसे 12 FIR, ऐसे 12 लोगों को नाहिदा कादरी सुसाइड कर लेती हूँ, डिप्रेशन में हूं बोल के चंद्रान गुट्टा SI वेंकटेश साहब के हाथ पे FIR करा दी। कादरी या नाहिदा कादरी के भाइयां या नाहिदा कादरी के बहना या नाहिदा कादरी के वालदा या नाहिदा कादरी के बच्चे, यानी कि मेरे बच्चियां भी अगर सुसाइड कर रही तो आप यकीन मत करिए, क्योंकि ये फेक सुसाइड है। नाहिदा कादरी 6 बार सुसाइड करके लोगों को फंसाए, अभी मरे उन्होंने नहीं मरे, खाली FIR। अगर सुसाइड में नाहिदा कादरी वाकई में मर गए तो आप लोग यकीन करोगे नाहिदा कादरी सुसाइड करे बोल के। ये सुसाइड नाहिदा कादरी के घर में भाइयां बहना या मेरे बच्चे सुसाइड कर रही है, डिप्रेशन में जा रही, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फेक सुसाइड पे, फेक डिप्रेशन पे आप लोग एक्शन मत लीजिए। मैं भी आज ये ऐलान करता हूं कि सैयदा नाहिदा कादरी का मेरे ऊपर अब कोई हक नहीं है। मेरे घर के दरवाजे सैयदा नाहिदा कादरी मेरी बीवी के लिए बंद हो चुके हैं और अब मेरा नाहिदा कादरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं इतना जलील हो गया। 7H न्यूज़ के चेयरमैन हकीम भाई को मैं अपना बड़ा भाई बोलता हूं। हकीम भाई ने अपनी पूरी दिलचस्पी से मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों को हकीम भाई के घर पे मिले। हकीम भाई का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मरे तक मैं हकीम भाई का एहसान नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों से, नबिया से, मेरी बेटी से मिले। उसके बाद पे नाहिदा कादरी चल रही वही चाल, गंदी चाल मेरे बेटियों को सिखाती नाहिदा कादरी। मैं नाहिदा कादरी से ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी को भी जिससे मेरा दोस्ती है, जो औरतों को मैं बहन बोलता हूं, जो औरतों को मैं मां बोलता हूं, और जो मेरे एंकर है, न्यूज चैनल एंकर, किसी को भी आप फोन करके धमकी देंगे या मीडिया वालों को धमकी देंगे, कसम खुदा की तुम्हारे ऊपर FIR होने वाले। और अब एक चीज, NRQ 24 न्यूज चैनल के ऊपर मैं केस डाल चुका हूं, वो चैनल भी आप बंद कर देना। आप परवेज को लेकर जो कर रहे हैं ना, परवेज और फैज और नाहिदा कादरी तीनों के ऊपर और एक केस आने वाला है, आप लोगों के ऊपर और एक FIR आने वाली है। NRQ 24 न्यूज जो चैनल तुम मेरा छीन लिए, जो मैं मेरे पैसों से मेरे चैनल को आगे बढ़ाया, वो चैनल आप बंद कर देना। आप दूसरे नाम से चैनल चलाना, लेकिन वो चैनल पूरे सब्सक्राइब के साथ बंद कर देना। मैं SM रहमुद्दीन कादरी, मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पर मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जब अगर मेरी वाइफ नाहिदा कादरी मेरे ऊपर कुछ एक्शन लेंगे तो आऊँगा बोला था। कल ने परसों शेख शाहिद और शेख शाहिद का भाई शेख राशिद 4-5 लोगों के साथ मेरा मर्डर करने के लिए, वो मारने के लिए पहाड़ी शरीफ कमान तक आए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे को बचा लिया। और ये FIR मेरे घर में जो चोरी हुई थी उसकी FIR है ये। नाहिदा कादरी, शेख शाहिद, सैयद परवेज उल्ला जो मिलकर चोरी करे थे, पुलिस पूरी इंक्वायरी कर ली, करके FIR कॉपी मेरे हाथ में दे दी। A1 है शेख शाहिद, A2 सैयदा नाहिदा कादरी, A3 सैयद परवेज जो मेरा साला है, A4 सैयद फैज जो मेरा छोटा साला है, A5 नाहिदा कादरी का खलेरा भांजा आदिल, और एक आदिल का भाई आसिफ, और फैज का दोस्त शहबाज, और शेख राशिद जो शाहिद का बड़ा भाई है, और जो बम्बई से शेख शाहिद का भोने आया शेख शाकिर। ये तमाम लोगों ने मिलकर मेरे घर में चोरी की। और नाहिदा कादरी सबके सामने कह रहे हैं कि
घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नाहिदा खादी चोरी करे बोल रही, ये नाहिदा खादी का कहना है। और नाहिदा खादी कह रहे हैं कि 3,25,000 और 11 तोले सोना शेख शाहिद के पास है। तो मैं नाहिदा खादी से यह कहना चाह रहा हूं कि मेरे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पैसा सोना जो भी है वो पहाड़ी से पीएस पर ला कर दे दे। पुलिस बराबर कार्रवाई कर रही और मैंने सब्र किया हर तरीके से। मेरी बीवी नाहिदा खादी से पूरा हैदराबाद गवाह है, पूरा हिंदुस्तान गवाह है, इंडिया के बाहर के लोग जो रहते हैं वो लोग गवाह है। हर तरीके से मेरी बीवी नाहिदा खादी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहा, पैर पड़ता हूँ, बोला मेरी बीवी के घर पे ओलमा गए, पब्लिक गई, लीडर्स गए, लेकिन नाहिदा खादी की जिद कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो मैं भी आज ये ऐलान करता हूँ कि सैयदा नाहिदा खादी का मेरे ऊपर अब कोई हक नहीं है। मेरे घर के दरवाजे सैयदा नाहिदा खादी मेरी बीवी के लिए बंद हो चुके हैं और अब मेरा नाहिदा खादी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं इतना जलील हो गया। 7H न्यूज़ के चेयरमैन हकीम भाई को मैं अपना बड़ा भाई बोलता हूं। हकीम भाई ने अपनी पूरी दिलचस्पी से मेरे बच्चों के साथ मेरे बच्चों को हकीम भाई के घर पे मिले। हकीम भाई का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, मरे दम तक मैं हकीम भाई का एहसान नहीं चुका सकूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों से, नबिया से, मेरी बेटी से मिले। उसके बाद नाहिदा खादी हकीम भाई को फोन करके अपनी बेटी को सिखा के नाहिदा खादी जो चाल चल रहे हैं, मेरी बेटी नबिया खादी को भी वही चाल नाहिदा खादी सिखा रही, मेरे बच्चों को भी वही गंदी चाल नाहिदा खादी सिखा रहे हैं। नाहिदा खादी फोन कर हकीम भाई को कह रहे हैं कि नबिया फोन करके कह रही है कि मैं हकीम भाई को बद पीछे गालियां दिया नाहिदा खादी के सामने, नबिया खादी के सामने। जो इंसान मेरे ऊपर एहसान करा, जो इंसान मेरे को मेरे बच्चों से मिलाया, नाहिदा खादी डबल पॉलिसी चल के हकीम भाई में मेरे में टेंशन डालने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह जानता है, मैं मरे दम तक हकीम भाई को बड़ा भाई बोलूंगा। और हर किसी को, जितनों को मैं नाहिदा खादी के घर पे भिजाया, सबको नाहिदा खादी ये बोल रहे हैं कि रहीम आप अच्छा नहीं है, रहीम गालियां देता, आपको ऐसा करता, आपको ऐसा करता। झूठ। मेरे से नाहिदा खादी बोल रहे मेरे से न पूछो, रहीम के बच्चियों से पूछो, नबिया अफरा से पूछो, रहीम के बेटियां बोलते असलियत बोल के मेरे बेटियों को आज मेरे खिलाफ कर दी नाहिदा खादी। जो चाल पे नाहिदा खादी चल रही, वही चाल, गंदी चाल मेरे बेटियों को सिखा दी नाहिदा खादी। तो जितने लोगों को मैं कंप्रोमाइज के लिए मेरी बीवी ने भेजा, सब लोगों को नाहिदा खादी मेरे बारे में जलील कर दी मेरे नाम से। बस अब मेरा घर के दरवाजे नाहिदा खादी के लिए बंद। अब मेरी जिंदगी पे नाहिदा खादी का कोई अमल दखल नहीं है और मेरी जिंदगी में अब जीऊंगा, अच्छे से अच्छा जीऊंगा, क्योंकि हैदराबाद की आवाम की पब्लिक मेरे साथ है। और मैं मीडिया वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया वाले भी बहुत समझे नाहिदा खादी को। और नाहिदा खादी को मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मेरे दोस्तों को तुम फोन करके धमकी देंगे, या मेरे न्यूज एंकरों को अगर तुम फोन करके धमकी देंगे, या जो बहना मेरे जो राशन बांट रही, जो मेरे माँ दाखिल औरतें हैं, उनको अगर तुम धमकी देंगे तो तुम जेल में रहेंगे नाहिदा खादी, तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं। और नाहिदा खादी का गुरूर आज नाहिदा खादी को तबाह कर दिया। नाहिदा खादी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, कमिश्नर हैदराबाद कमिश्नर से, रचाकुंडा कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नाहिदा खादी सिर्फ झूठे केसा बुक करती है। जजाक अल्लाह फाउंडेशन, आप लोगों को याद होगा, उसका चेयरमैन जो नाहिदा खादी को गलत बोला, मैं मानता हूं गलत बोला, लेकिन नाहिदा खादी सुसाइड करता हूं बोल के पुलिस पे दबाव डाल के जजाक अल्लाह फाउंडेशन के ऊपर सुसाइड करके उसको फंसे। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब FIR बनाए, ये नाहिदा खादी शेख शाहिद से मिले हुए हैं। चंद्रान गुट्टे में एसआई हैं, बहुत अच्छे भी है। एक वेंकटेश एसआई है जो नाहिदा खादी के कहने पे FIR पे FIR बनाते आ रहे हैं। एक जजाक अल्लाह फाउंडेशन का चेयरमैन सुसाइड करे नाहिदा खादी। सेकेंड बोले सो SK मजहर के ऊपर FIR कराए, वही SI चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश SI। थर्ड, विखारे ढक्कन के चेयरमैन पे उन्होंने FIR कराई, वही SI चंद्रान गुट्टे के वेंकटेश SI के हाथ पर। फोर्थ, मेरी सगी बहन जो मेरी बड़ी बहन है, उसके ऊपर भी चंद्रान गुट्टा PS में FIR कराए, वही SI वेंकटेश SI। फिफ्थ, मेरे सगे भाई पे FIR कराए, वही चंद्रान गुट्टा PS, वही SI वेंकटेश SI। सिक्स्थ, डबुलपुरा PS, डबुलपुरे के रहने वाले चंचल लोड़े के, उन्होंने भी कुछ गलत बोले नाहिदा खादी को। मैं बोला पुलिस इंक्वायरी करी बोला, लेकिन जब भी झूठा
सुसाइड करके चंचलगुड़ा डबलपुरे के आदमी को फंसाए। और चंद्रान गुट्टे का यही एसआई वेंकटेश एसआई 6 मैं हस्बैंड एस एम रहमुद्दीन खादरी नाहिदा खादरी का शौहर, मेरे को भी झूठे इल्जाम में नाहिदा खादरी रहीम मारा तोड़ा शराब पीकर मेरे को मैं मर जाती हूं, मैं सुसाइड कर लेती हूं, बल्कि वही चंद्रान गुट्टा पीएस में वही एसआई वेंकटेश एसआई ऐसे 12 एफआईआर ऐसे 12 लोगों को नाहिदा खादरी सुसाइड कर लेती हूं, डिप्रेशन में हूं बोल के चंद्रान गुट्टा एसआई वेंकटेश साहब के हाथ पे एफआईआर करा दी। और चंद्रान गुट्टे के एसआई वेंकटेश साहब मेरे को फोन कर रही, ये देखिए आप, फोन करके बुला रही, अगर मेरे को पुलिस टॉर्चर करेंगी मैं इतने बड़े घर के अंदर फांसी लेके मर जाऊंगा, मैं मेरे ऊपर फेक केसेस करा दे रही। ये देखिए वेंकटेश एसआई का नंबर मिस कॉलों में देखिए आप, मेरे ऊपर फेक केसेस करा रहे, फेक केसेस। वेंकटेश साहब फोन कर रहे, मैंने उठाया और नाहिदा खादरी मेरा मर्डर कराने का पूरा प्लान डाल लिए। और एक बात नाहिदा खादरी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जितनों के ऊपर फायर करें, जाज़ाकल्लाह फाउंडेशन, चंचलगुड़ा डबलपुरे का केस, तमन्ना न्यूज़ वाले का केस, भिखारी डेक्कन का केस, मेरे भाइयों का केस, सबका मैं आई विटनेस हूं और जज के सामने मेरा स्टेटमेंट देंगे। आप जितनों पे एफआईआर करें ना, सब जनों के केस में मेरा स्टेटमेंट जज के पास देगा और आपके ऊपर कितने एफआईआर हैं ये भी मैं बताऊंगा। और आपके अगर आप मेरी जिंदगी में अमल दखल देंगे नाहिदा खादरी, आपके पूरे राजा निकाल कर रख दूंगा मैं। आप क्या क्या अच्छा करे बुरा करे अंदर बाहर सब राजा में निकाल कर रख दूंगा नाहिदा खादरी। अगर आप मेरी जिंदगी में अमल दखल करें या कोई भी तरीके से मेरे को टॉर्चर करेंगे तो मैं आप पे बहुत बड़ा एक्शन लूंगा और पूरे राजा खोलते जाऊंगा आपकी। आप ये देखिए शेख शाहिद ने मुझे कैसे धमकी दी थी। भैया ये भयंकर रही मेरे महानगर में लिखा तो छिड़ा ले कर ले जाओ, सुना रही रिकॉर्ड कर ले, अम्मा को छिड़ा ले, तू भी समय सुना भर तेरा गल्ला निकल जाता, तू गुट्टे में लिखा दो सुना। देखिए शेख शाहिद ने धमकी दी और नाहिदा खादरी, सैयद परवेज, फैज, राशिद और शेख शाहिद, ये पूरी गैंग नाहिदा खादरी की है और ये लोग मेरा मर्डर करने का प्लान डाले। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी सिक्योरिटी दीजिए और नाहिदा खादरी के कोई फेक कंप्लेंट पे एक्शन मत लीजिए। नाहिदा खादरी या नाहिदा खादरी के भाइयां या नाहिदा खादरी के बहना या नाहिदा खादरी के वालदा या नाहिदा खादरी के बच्चे यानी कि मेरे बच्चियां भी अगर सुसाइड कर रही तो आप यकीन मत करिए, क्योंकि ये फेक सुसाइड है। नाहिदा खादरी 6 बार सुसाइड करके लोगों को फंसाए, कभी मरे उन्होंने नहीं मरे, खाली एफआईआर। अगर सुसाइड में नाहिदा खादरी वाकई में मर गए तो आप लोग यकीन करोगे नाहिदा खादरी सुसाइड करे बोल के। ये सुसाइड नाहिदा खादरी के घर में भाइयां बहना या मेरे बच्चे सुसाइड कर रही है, डिप्रेशन में जा रही, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं फेक सुसाइड पे, फेक डिप्रेशन पे आप लोग एक्शन मत लीजिए। और नाहिदा खादरी का कहना यह है पब्लिक के सामने, मेरे सामने, कि हैदराबाद की पुलिस मेरी मुट्ठी में है, सर्कल मेरी मुट्ठी में है, डीसीपी एससीपी मेरी मुट्ठी में है, मीडिया मेरी मुट्ठी में है, लीडरा मेरी मुट्ठी में है, मैं तेरे को फंसा देती हूँ, तेरे को खत्म करा देती हूँ। नाहिदा खादरी की मुट्ठी में पुलिस डिपार्टमेंट है कहते। नाहिदा खादरी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है लेकिन नाहिदा खादरी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और पहाड़ी शरीफ पीएस भी और चंद्रागुट्टा सर्कल साहब भी मियाँ बीवी को मिलाने की बहुत कोशिश करे, नाहिदा खादरी को समझे कि अपने शौहर के साथ मिल जाओ बोल के। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग मिल जाओ बोल रहे, मियाँ बीवी को मिल जाओ बोले, नाहिदा खादरी मेरे पास नहीं आते बोल के बोले, लेकिन नाहिदा खादरी को अब तक अरेस्ट नहीं करे। और एक बात, मेरा सग्गा साला परवेज, बड़ा साला और छोटा साला फैज और मेरे सास का नाम साइदा बेगम है, ये तीनों कह रहे हैं कि रहीम के बच्चों को, तीनों नाहिदा खादरी के बच्चों को हम पाले थे। यानी मेरे सास बोल रहे कि मेरे नवासियों को नवासे को पाल लेते कहते, और मेरा साला बोल रहा कि दोनों भांजियों को और भांजे को पाल लेता कहते। मेरे दोनों बेटियों को नबी आफरा के उन्हें कॉलेज के फीसा बन लेता कहते, दोनों बेटियों के शादियां करा लेता बोल के पब्लिक में बोल रहा, लोगों में बोल रहा कि मेरे भांजियों की नबी आफरा के मैं शादियां करा लेता हूं और कॉलेजों के फीसा बन लेता हूं, सब कर लेता हूं बोल रहा। तो ठीक है, आज से मेरे बच्चों को परहेज में तुम ही संभालो, आज से मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे बच्चों की शादियां भी तुम ही कर देना, मेरे बच्चों के फीसा भी तुम ही बन लेना, आज से मेरे बच्चों से भी मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और परहेज में आगे तो कारोबार पूरे हैदराबाद को मालूम, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, गुटके बेचना, सिगरेटा बेचना, गांजा बेचना, ये परहेज मियां का कारोबार है। इंशाल्लाह जब तक कारोबार चलेगा आप बराबर पालेंगे, हो सका तो कारोबार नहीं चलेगा क्योंकि पुलिस है, कुछ भी कर सकती। और अभी एक चीज मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि तलबकट्टा भवानी नगर में मेरा 200 गज का घर था, 200 गज के घर में मैं 3 हिस्सों में घर को बेचा, उसके 65 लाख रुपए में हुए। मैं 7 साल पहले वो 65 लाख लेके चंद्रागुट्टा आया, बिजनेस करा,
उससे पैसा कमाया, आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाया, प्रॉपर्टियां लिया, आज ये मेरे पैसा मेरे खुद की बुनियाद पे करा। और नाहिदा कादरी जो कह रहे हैं कि घर में सोना नहीं था, पैसा नहीं था, तो अब ये देखिए जब नाहिदा कादरी पूरी चोरी करे, शेख शाही जब चोरी करा, पी सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये बिला है, पी सत्यनारायण ज्वेलर्स, ये देखिए कार्ड भी मिला था हमारे को पी सत्यनारायण ज्वेलर्स पे से। नाहिदा कादरी इतने बड़े झूठे हैं कि कह रहे थे कि घर में सोना नहीं है, और घर में सोना था 18 तोले, जिसमें से 7 तोले सोना मैं नाहिदा कादरी जाके यहां पे 7 तोले सोना बेचे, 11 तोले सोना घर में था, 3,25,000 कैश था। लेकिन नाहिदा कादरी बोल रही कि घर में सोना नहीं था। कोई यकीन करता हैदराबाद में अगर नाहिदा कादरी का 1 तोला सोना नहीं है तो? और नाहिदा कादरी कह रहे हैं कि शेख शाहिद के पास सोना है, लोगों के सामने बोल दिए, क्योंकि जब पुलिस पकड़ी तो हैबत से लोगों के सामने बोल दिया नाहिदा कादरी कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सोना और पैसा शेख शाहिद के पास है। और मैं आज आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मैं नाहिदा कादरी को मेरे मोबाइल पे से नाहिदा कादरी के दोनों नंबर्स ब्लॉक कर दे रहा हूं, और मेरे तीनों बच्चों का फोन चालू रहेगा। मेरे बच्चे कभी भी बात की मेरी याद आई तो मेरे बच्चे बराबर मेरे को फोन कर सकते हैं, मेरी तबीयत पूछ सकते हैं। मेरे तीनों बच्चे नबिया, अफरा, अरफाज, और मेरे घर पे मेरे बच्चे कभी भी आ सकते हैं। मेरे बच्चों के लिए दरवाजा खुला है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के वास्ते आ सकते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद अपनी माँ के पास वापस चले जाना, क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये लोग भटका दिए। हो सकता है मेरे बच्चों को इस्तेमाल करके मेरी गर्दन काट दे या मेरा मटर कर दे, लेकिन मेरे बच्चे बराबर आज रात को बाप के घर पे आ सकते हैं। 2 घंटे 3 घंटे के लिए मिलकर फिर अपने घर को वापस चले जाना वो लोग। और एक बात मैं नाहिदा कादरी से ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप किसी को भी जिससे मेरे दोस्ती है, जो औरतों को मैं बहन बोलता हूं, जो औरतों को मैं मां बोलता हूं, और जो मेरे एंकर है, न्यूज चैनल एंकर, किसी को भी आप फोन करके धमकी देंगे या मीडिया वालों को धमकी देंगे, कसम खुदा की तुम्हारे ऊपर एफआईआर होने वाले। और अब एक चीज, NRQ 24 न्यूज चैनल के ऊपर मैं केस डाल चुका हूं, वो चैनल भी आप बंद कर देना। आप परवेज को लेके जो कर रहे हैं ना, परवेज फैज और नाहिदा कादरी तीनों के ऊपर और एक केस आने वाला है आप लोगों के ऊपर, और एक एफआईआर आने वाली है। NRQ 24 न्यूज जो चैनल तुम मेरा छीन लिए, जो मैं मेरे पैसों से मेरे चैनल को आगे बढ़ाया, वो चैनल आप बंद कर देना। आप दूसरे नाम से चैनल चलाना, लेकिन वो चैनल पूरे सब्सक्राइब के साथ बंद कर लेना। और मैं वो उसका भी कोर्ट में केस डाल दिया। और मैं आखिरी बात ये बात बोल के खत्म कर रहा हूं कि हैदराबाद की अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे माँ बहनों का शुक्रिया जो मेरे हक में दुआ करे। मैं थक गया, मैं हर तरीके से मेरी बीवी बच्चों से माफी चाहा, लेकिन मेरी बीवी बच्चे में से नहीं मिले। मेरी बीवी बच्चों को लेकर मेरे साथ गेम खेल रही। आज के बाद मेरी बीवी नाहिदा कादरी का कोई हक नहीं है। मेरे घर के दरवाजे नाहिदा कादरी के लिए बंद है। अब नाहिदा कादरी मेरे पास आई भी तो मैं नाहिदा कादरी को रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि नाहिदा कादरी हर किसी को फोन करके रहीम बुरा है, रहीम गलीज है, तुम्हारे बारे में गाली दिया, तुमको ऐसा बोला, तुमको ऐसा बोला बोल के गर्दना कटा दी। आज कई लोगों से दुश्मनी नाहिदा कादरी पैदा कर रही। मेरे बीवी से मेरा कोई कंसर्ट नहीं है। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।